नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। सो आज हम करेंगे 1.4 का सॉल्यूशन, क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। मतलब क्या, आपको यूनियन बताना, एंड यूनियन इज व्हाट, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स विद नो रिपीटेशन। एक भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। सो एक्स और वाई का यूनियन क्या होगा, 1 3 5, और 1 इज ऑलरेडी हेयर, सो 1 को दोबारा नहीं लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे हम, 2 एंड ओनली 2, बिकॉज 3 इज ऑल्सो हेयर। सो 1 3 5, पहले 1 3 5 को लिखेंगे, फिर 2। ओके, सो 1 3 5 2। अच्छा, इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ वेन डायग्राम में, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वेन डायग्राम। सो देखिए, 1 3 एलिमेंट इज हेयर, 1 3 एलिमेंट इज हेयर, तो 1 3 यहाँ पर आएगा। एक्स सेट में हमारे पास 5 एक्स्ट्रा है, तो हमने 5 को यहाँ लिखा। वाई सेट में हमारे पास 2 एक्स्ट्रा है, तो हमने 2 को यहाँ लिखा। तो ये हमारे पास कंप्लीट, हमारे पास क्या रहेगा, एक वेन डायग्राम। किसका, इस वाले क्वेश्चन का। सो यूनियन इज व्हाट, यूनियन हमारे पास जो रहेगा वो कंप्लीट एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन रहेगा। ये हमारे पास रहेगा यूनियन, एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन हम यूनियन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो सेकेंड पार्ट पे देखते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए पहले से ही लिखे हुए कि ताकि कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, ताकि प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी रहे। अरे हल्का आ रहा है, पूरा आ रहा है, समझ में आ रहा है सर, पूरा आ रहा है तो समझो देखो, ए हमारे पास क्या कहता है, AEIOU, और बी हमारे पास क्या है, ABC। सो आपको यूनियन बताना है, तो यूनियन मीन्स व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ए सेट के एलिमेंट, AEIOU, गॉट इट। अब इसके अलावा इस सेट में कोई एलिमेंट है, देन वी विल राइट हेयर। सो ए इज हेयर, वी डोंट राइट, हम दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, बी एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, गॉट इट। एंड सी एलिमेंट हमने अगेन लिख दिया, क्योंकि सी एलिमेंट इस सेट में नहीं था। सो हमारे पास ये क्या हो गया, यूनियन। ऐसे ही आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, गॉट इट। सो पार्ट नंबर थर्ड, देखिए क्या कहता है पार्ट नंबर थर्ड, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। भाई नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब क्या, 3 6 9 12। सो 3 6 9 12, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखिए लेस देन 6 का है, लेस देन इक्वल टू नहीं का। सो नेचुरल नंबर मीन स्टार्टिंग फ्रॉम 1, बट लेस देन 6 मीन्स अप टू 5, नॉट 6। 6 को नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू नहीं है। सो 1 2 3 4 5। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस पूरे सेट का हमारे पास क्या होगा, यूनियन। सोचिए जरा, 1 से स्टार्ट करिए आप, या तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बट यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। 1 2 3 4 5, 3 एलिमेंट तो ऑलरेडी आ चुका है, तो 6 9 12 15 18 21 24, लाइक दिस। तो देखिए 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर 6 9 12, आगे प्रोसीड करेगा। अच्छा, इसको अगर मैं लिखूँ, ये कौन सी फॉर्म में हमारे पास, ये है हमारे पास रोस्टर फॉर्म में। अगर मैं इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ, देन क्या होगा, देखिए ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू वॉट। देखिए एक्स हमारे पास 1 2 3 4 5 तो है ही, एंड 1 2 4 5 तो है ही, बट इसके साथ साथ ये टेबल पूरी आ जाएगी हमारे पास। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और ए मल्टीपल ऑफ 3, और ए मल्टीपल ऑफ 3, और साथ में यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपको 10 पेज नहीं कवर हो रहा है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या पता x हमारे पास रियल नंबर हो, रैशनल हो, कांट से। सो इसका लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो a यूनियन b इज़ व्हाट, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, दिस इज़ रोस्टर, दिस इज सेट बिल्डर। ठीक है, सो चलो आगे चलते हैं, चलो देखते हैं। बोल रहे ए इज इक्वल्स टू दिस, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1, देखिए थोड़ा सा इस पर फोकस रखिए आप अपने आप को, 1 ग्रेटर देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन है मीन्स 1 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा यहाँ पर, बट यहाँ पर 6 को इंक्लूड किया जाएगा। होप सो आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। सो इट मीन्स वॉट, 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे, तो 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 3 4 5 एंड 6, बिकॉज 6 आल्सो इंक्लूडिंग, बिकॉज इक्वल का साइन है यहाँ पे। एंड बी सेट व्हाट सेज, x is a natural number
6 greater than x less than 10, greater than 6, 7, 8, 9, less than 10. Okay, we can't write here 10. Got it? So इसका यूनियन क्या होगा, सारे एलिमेंट लिख दीजिए बट विद नो रिपीटेशन, कोई भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. सो 2, 3, 4, 5, 6 हमने पहले इसका एलिमेंट लिख दिए, 7, 8, 9 हमने इसका एलिमेंट लिख दिए. सो दिस इज व्हाट, ए यूनियन बी. ठीक है, आपका होमवर्क क्या रहेगा, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिएगा. कैसे लिखेंगे, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में जो लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट इज a इज इक्वल्स टू 1 to 3 एंड b इज इक्वल्स टू 5. देखिए हमें निकालना है यूनियन, मीन्स ऑल एलिमेंट्स. सो a यूनियन b इज व्हाट, 1, 2, 3. 5 तो कोई एलिमेंट है ही नहीं. सो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ओनली 1 to 3. सो दिस इज द यूनियन ऑफ a यूनियन b. सो देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ. देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि लेट a इज इक्वल्स टू ए बी, b इज इक्वल्स टू ए बी सी. ठीक है, समझे मेरी बात को. दो सेट है हमारे पास, क्या ए सबसेट है बी का. व्हाट इज सबसेट, ए सबसेट तब होगा जब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इंक्लूडिंग इन द सेट बी. यस वी हैव ए बी यहाँ पर भी है और ए बी यहाँ पर भी. इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि आपका ए है वो बी का सबसेट है. तो हम लिख देंगे यस इट इज ए सबसेट, यस ए इज ए सबसेट ऑफ बी. फर्स्ट पॉइंट क्लियर. नाउ सेकंड पार्ट इज व्हाट इज ए यूनियन बी. ए यूनियन बी क्या होगा, मीन्स ए और बी के सारे एलिमेंट्स. ए और बी के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, सोचो जरा, ए बी और सी. भाई ए बी तो है इसके अंदर, बस सी और बचा तो सी को लिख देंगे हम. तो ए बी एंड सी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी. अगर ये ए यूनियन बी हो गया तो अच्छा इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ वेन डायग्राम से. सो कैसे करेंगे आप, तो आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए वेन डायग्राम से. देखो ए बी एंड ए बी आर कॉमन. सो ए बी को हमने लिख दिया यहाँ पर. क्या इसके अंदर कोई और एलिमेंट है ए बी के अलावा, नहीं है, तो इसको हम एम्प्टी रखेंगे इस पोर्शन को. इसमें देखिए आप ए बी एंड सी इज एक्स्ट्रा. सो सी को हम लिखेंगे बी में यहाँ पर, बिकॉज इट इज़ नॉट कॉमन टू ए. सो हम इसको बाहर लिखेंगे. ठीक है, सो दिस इज आवर ए यूनियन बी एंड यस इट इज़ सबसेट ऑफ बी. तो हमने लिख दिया यस. सो देखिए क्वेश्चन नंबर, देखो आप इस क्वेश्चन से एक चीज़ सीखने को मिल सकती है आपको. अगर ए सेट में सिर्फ उतने ही एलिमेंट है जो कि सारे एलिमेंट्स बी सेट में हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ ए बी ही है और पूरे एलिमेंट्स ए सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, सो ए यूनियन बी हमेशा बी होगा. देखते हैं यहाँ पे चेक कर सकते हो. ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, ए बी सी, और ए बी सी क्या है, ए बी सी हमारे पास बी है. सो कैन आई से दैट ए यूनियन बी इज बी. बी इज वॉट, बी इज सेट. अरे समझ आ रहा है, हल्का आ रहा है पूरा आ रहा है, समझो बातों को समझो. ठीक है, आजकल कंपटीशन इतना हाई है कि आप रट कर काम नहीं चला सकते. आपको कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक, सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी अच्छे से. अब देखिए इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, लेट से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यही है ए सेट ये है और बी सेट ये वाला है. ठीक है, सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी. अगर ए हमारे पास सबसेट है किसका, बी का, सो देन व्हाट इज ए यूनियन बी. भाई ए सबसेट भी है बी का, ए और बी सेट हैं, सो ए यूनियन बी क्या होगा, बी ही तो होगा. अभी समझा है ना इस एग्जांपल को. इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्वेश्चन 2 को दोबारा समझ लीजिए, सारी बात समझ में आ जाएगी. सो ए यूनियन बी इज व्हाट, ए यूनियन बी इज बी. बट आप एग्जांपल यही लिखेंगे पूरा का पूरा. कैसे, ए इज इक्वल्स टू ए बी, बी इज इक्वल्स टू ए बी सी, एंड वी नो दैट व्हाट कि ए इज ए सबसेट ऑफ B. If A is a subset of B, then A union B is equals to what, B. ऐसे लिख दीजिए आप, सिंपल सिंपल. गॉट इट. A union B is what, B. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारे पास कि अगर हमारे पास 4 सेट हैं A B C एंड D और सभी सेट्स के पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं, सो आपको यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह ये सब चीज़ें निकालनी है. ओके गॉट इट. सो देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है ए यूनियन बी, मीन्स ए और बी के सारे एलिमेंट्स विद नो रिपीटेशन. सो 1 2 3 4 पहले हमने ए सेट के एलिमेंट लिखे, फिर इसके एलिमेंट लिखेंगे. 3 4 तो ऑलरेडी आ चुके हैं ना, तो इसको दोबारा लिखेंगे नहीं. तो 5 एंड 6. नेक्स्ट ए यूनियन सी. ए यूनियन सी इज व्हाट, ए सेट हमारे पास ये है, सी सेट हमारे पास ये है.
सो आप ए और सी के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8, कोई एलिमेंट रिपीट हो ही नहीं रहा इन दोनों में, तो सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। गॉट इट। सो नेक्स्ट पार्ट बी यूनियन सी। अब बाकी जो पार्ट्स हैं एक बार वीडियो पॉज कीजिए और सारे पार्ट्स खुद से सोल्व कीजिए और फिर आप मैच करिएगा, ठीक है। सो देखिए 3 4 5 6 7 8 बी यूनियन सी, बी और सी में 3 4 5 6 3 4 5 6 5 6 इज ऑलरेडी हेयर, तो 7 और 8 बचा, तो 7 और 8 लिख दिया हमने। बी यूनियन सी, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। बी और डी में देखिए आप, बी में हमारे पास कौन सा एलिमेंट है 3 4 5 6, और डी में कौन सा एलिमेंट है हमारे पास 7 8 9 10। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं है, तो हमने क्या किया, सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं, ठीक है। आप इनका डायग्राम बना सकते हो जो भी आपका, जैसे सपोज करो मैं आपको किस सेट का डायग्राम बनाऊँ, चलो मैं इसी का डायग्राम बना देता हूँ, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम कैसे बनाया जाएगा आपका, समझो बातों को समझो। ये तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा, मैं अभी बी और डी की बात कर रहा हूँ बस केवल। सो देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या इसमें और इसमें कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा ना कॉमन। सो दो सर्कल बनाएंगे। सो 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे पास क्या हो गया, इस सेट की रिप्रेजेंटेशन हो गई। कि ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आएगी आपके आगे, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में, और आगे आपके फ्यूचर जब आप एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ेगी बाद में आफ्टर 12th जब एग्ज़ाम्स देंगे आप, कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड रीजनिंग सब चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। सो अच्छा, इसको हम एक सेट और बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, कैन आई से इट इज़ ए डिसजॉइंट सेट। यस आई कैन से दैट इट इज़ ए डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मीन्स कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है, तो डिसजॉइंट बोलते हैं उसको हम। अब कल पढ़ा भी था मेरे इंट्रोडक्शन में। सो ए यूनियन बी यूनियन सी मीन्स ए बी सी में जितने भी एलिमेंट सारे लिख दीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4, बी में 3 4 इज ऑलरेडी हेयर, तो द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 5 and 6, तो 5 and 6, एंड सी में 5 6 ऑलरेडी रिटर्न, तो द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 7 and 8, तो 7 and 8। सो दिस इज ए यूनियन बी यूनियन सी। नाउ ए बी डी देखिए, ए में 1 2 3 4, बी में 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, एंड डी में 7 8 9 10। बी में क्या है हमारे पास 7 8 9 10, तो 7 8 9 10, ऑल एलिमेंट्स विद नो रिपीटेशन। गॉट इट। लास्ट पार्ट, लास्ट ईयर 7th लास्ट पार्ट, ठीक है। आपको स्क्रीन में सब दिख रहा होगा। देखिए अगर वीडियो अगर कभी आपको सपोज क्लियर दिखती नहीं है, तो आप 360 पिक्सल पे फिर इससे हायर पिक्सल पे देख सकते हैं वीडियोस को इफ पॉसिबल, ठीक है। सो बी सी डी यूनियन यूनियन, देखिए यहाँ पे देखना ज़रूरी है, कभी कभी यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है। सो बी में कौन से एलिमेंट है 3 4 5 6, तो पहले मैंने 3 4 5 6 लिखे। सी में कौन से एलिमेंट है 5 6 7 8, तो 5 6 ऑलरेडी हेयर, 7 and 8। डी में 7 8 9 10, 7 8 इज ऑलरेडी हेयर, तो देन 9 and 10। सो दिस इज योर यूनियन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट। अब देखिए आप, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन। अब आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। देखिए इंटरसेक्शन में आपको जो सिंबल होता है वो उल्टा यू होता है, या फिर आई कैन से दैट रिवर्टेड यू, ठीक है। यू का उल्टा यू, देखिए कंप्लीट यू नहीं होता है, यू का छोटा सा पार्ट, आपने कल देखा भी था। यू तो कुछ ऐसा होता है, बट दिस इज लाइक दिस, लाइक हेमिस्फेयर टाइप, है ना, अगर आप इसको कम कवर कर दे लाइक, ठीक है। तो दिस इज यूनियन, ये हमारे पास यूनियन है, बिकॉज अगर आप इससे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट कहलाएगा चैप्टर सेट में, यूनिवर्सल सेट। तो इन दोनों में डिफरेंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, सो आपके पास वही अगेन 4 सेट है, 1 A B C D, ठीक है। अब देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, मीन्स क्या चीज़ कॉमन है सेट A और B में, लाइक दिस वन। सो आप देखिए कि ए और बी में क्या, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसमें कॉमन देखिए अब एलिमेंट, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी। आप मुझे बताएं कि ए और बी सेट में क्या चीज़ कॉमन है। देखिए 1 2 3 4 3 4 5 6, कैन आई से दैट 3 and 4 3 and 4? यस आई कैन से दैट। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा मैं इसको, मैं वेन डायग्राम में देखिए ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। ये ए 3 4 इज़ कॉमन ना, तो 3 4 ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 3 4
यहाँ पर 1 2, ए सेट में 1 2 3 4, बी सेट में 3 4 5 6। अब आप एक बात समझिए, जो इंटरसेक्शन पोर्शन होता है वो सिर्फ ये वाला पोर्शन होता है, सिर्फ मिडिल वाला। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? इसलिए मैंने इसको येलो से हाईलाइट किया है। ये जो पोर्शन है ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा पोर्शन है? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी, देखिए ए 1 2 3 4, सी में 5 6 7 8। क्या इन दोनों एलिमेंट्स में कुछ भी कॉमन है? इन दोनों सेट में कुछ भी एलिमेंट कॉमन है? नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इट मीन्स व्हाट? 5। एंड 5 के ऊपर ब्रेसेस नहीं लगाएंगे क्योंकि 5 पे ब्रेसेस नहीं लगती है। बी एंड सी, देखिए बी सेट इज हेयर एंड सी सेट इज हेयर, सो बी एंड सी में 5 6 इज कॉमन, यस और नो? सो 5 एंड 6। बी एंड डी, बी 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। देन 5 विल बी हेयर, गॉट इट? सो अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए 1 2 3 4, बी, देखिए आप इसको चाहे ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, मैंने आपको और समझाने की कोशिश की है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप पहले एक काम कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, जो निकलेगा फिर हम उसको तीनों को ले लेंगे एक साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ? 1 2 3 4 3 4 5 6 3 4, सो ए इंटरसेक्शन बी इज वॉट? 3 4, ठीक है। अब पूरे का निकाल रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इज वॉट? 3 एंड 4। एंड इसमें और सी में कॉमन इंटरसेक्शन क्या है? 3 4 एंड 5 6 7 8। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? 5 6 7 8 एंड 3 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स वॉट? 5 आएगा। ये तो समझाने के लिए था। अब ऐसे भी देख सकते हैं, क्या ए बी एंड सी में कोई एलिमेंट ऐसा है जो तीनों में है? नहीं है। नॉट ए सिंगल एलिमेंट विच इज कॉमन इन ऑल, इट मीन्स 5, ठीक है। ए बी डी, ए 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10, there is not a single element which is common in A, B and D. Hence phi is a intersection. Hence phi is a intersection. B C D, देखिए B C D में 3 4 5 6 5 6 7 8 7 8 9 10, क्या कोई एलिमेंट आपको कॉमन दिख रहा है? No, there is not a single element which is common. It means what? It means what? Phi is the answer. गॉट इट? समझ में आ रही है बातें? देखो आपको बहुत ही सिंपल है चीज़ें अभी तक। आपको इंट्रोडक्शन अगर आपने देखा है तो फिर आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा ये चीज़ें। गॉट इट? चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। क्या? देखिए अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 ये है, ए बी एंड सी एंड डी, आपके पास 4 सेट है, ठीक है। इन 4 सेटों में आपको कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ज़रा सोचिए ए और बी में इंटरसेक्शन क्या है? क्या चीज़ है इन दोनों में कॉमन? 7 9 11 इज हेयर, 7 9 11 इज हेयर, तो देन वी विल राइट 7 9 11। गॉट इट? समझ में आ रही बात? एंड बी एंड सी में क्या चीज़ कॉमन है? देखिए बी इंटरसेक्शन सी 11 एंड 13, सो बी एंड सी में देखिए क्या कुछ चीज़ कॉमन है हमारे पास? 11 एंड 13। बी 7 9 11 13, सी 11 13 15, सो 11 एंड 13। समझ में आ रही है बात? सो ए सी डी, अब देखिए ए सी एंड डी, आप सोचिए कि ए सी डी में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स जो है तीनों में है। देखिए 15 और 17 की बात करता हूँ। 15 17, 15 इसमें है बट इसमें नहीं है, 17 इसमें है बट इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सो इट मीन्स वॉट? 5। देखिए ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? डाउट नहीं होना चाहिए। ये 3 पार्ट अभी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बताइए, चलो सोल्व कीजिए। ए इंटरसेक्शन सी, देखिए ए और सी में क्या एलिमेंट्स कॉमन है? इंटरसेक्शन है यहाँ पर, सो ए और सी में कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 11 है। 11 is also in this one and 11 is also in this one, so can I write here 11 is here? Yes, I can write. समझ पा रहे हैं मेरी बात? So 11 is here. So अब now tell me in B and D what is the intersection? B is what? 7 9 11 13,
So 11 13, देखो 11 13 is here and 11 13 is here, so we can write like 11 and 13 in B and D. 15 is not so common because 15 is not in the B. Now A intersection B union C, थोड़ा सा लगे, देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, बी यूनियन। देखो पहले ना ऐसे क्वेश्चन में आप एक काम कीजिए, बी यूनियन सी निकाल लीजिए, ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं ना, है ना, बोर्ड मास आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। बी यूनियन सी निकाल लीजिए। तो बी और सी में यूनियन निकालना है आपको। सो यूनियन निकाल लीजिए आप, क्या निकलेगा आपका, बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 7 9 11 13 ना, आगे 11 13 इज ऑलरेडी हियर एंड रिमेनिंग वन इज 15। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन, अब ए और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, समझ पा रहे हैं। पहले हमने यूनियन निकाला, यूनियन निकालने के बाद हमारे पास ये सेट बन गया। अब इसमें और इसमें क्या चीज़ हमारे पास कॉमन है, ए देखिए, ए में 3 5 7 9 11 7 9 11, सो इट मीन्स वॉट, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 7 9 11। ठीक है, तो हमारे पास 7 9 11 आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 का अगला पार्ट देखिए, देखिए 7th पार्ट कीजिए। अब आप क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन डी। देखिए ए और इंटरसेक्शन, ए और डी में क्या चीज़, कुछ चीज़ कॉमन है, नहीं है। ठीक है, सो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स वॉट, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 5 7 9 11 15 एंड 17, नथिंग इज कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 5। सो देखिए नेक्स्ट पार्ट इज 8, और मैं 8 क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेता हूँ। सो 8 पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ठीक है, चलो मैं इसको अच्छे समझाता हूँ, मैं इसको अलग से लिख के समझा देता हूँ मैं। देखिए आपके पास जो 8th पार्ट है वो क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब आप समझो बात को, क्वेश्चन आपके पास ये है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, बी यूनियन डी निकालेंगे, बी यूनियन डी निकालेंगे। बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, सो मतलब क्या, सारे एलिमेंट लिखेंगे बी के, क्योंकि हमें क्या निकालना है, यूनियन। एंड डी के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, सेट। एक सेकंड रुकिए आप, थोड़ी वीडियो ब्लर हो रही है ना, फोकस नहीं बन पा रहा है इसका। हाँ, सो डी के एलिमेंट हमारे पास क्या है, 15 एंड 17। सो 15 एंड 17, सो हमारे पास ये बी यूनियन डी हो गया। अब आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। सोचिए ज़रा, ए और इसमें क्या एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। ए सेट में कौन कौन एलिमेंट है, 3 5 7 9 11, इसमें कौन कौन एलिमेंट है, 7 9 11। ठीक है, 6 और 8 पार्ट हमारे पास क्वेश्चन में सेम है, नहीं यहाँ पर डी है, तो 7 9 11, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 7 9 11। सो इट मीन्स वॉट, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 9 11। ए में और बी यूनियन डी में क्या चीज़ कॉमन है, बिकॉज यहाँ पे क्या पूछा गया है, इंटरसेक्शन। समझे, सो हमारे पास ये क्या था, 8th पार्ट था। अब देखिए जो 9th पार्ट कह रहा है वो क्या कह रहा है, ए यूनियन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। समझो बात को, आपके पास ये क्वेश्चन है 9th पार्ट। सो क्या कह रहा है ये कि पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, एक काम कीजिए, फिर हम पहले इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर हम इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी 3 5 7 9 11, तो हमें दिख गया साफ साफ कि इन दोनों में 7 9 और 11 कॉमन है। अब हम निकालेंगे बी यूनियन सी। देखो यहाँ पर यूनियन है, ध्यान से, बी और सी के यूनियन, तो मीन्स 7 9, पहले बी के एलिमेंट्स लिखेंगे और फिर इसके, तो 11 और 13 आर ऑलरेडी हेयर, सो वी विल राइट हेयर 15। सो अब हम लिखेंगे इसको सोल्व कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हमें निकालना है इस चीज़ को, कौन कौन एलिमेंट कॉमन है इन दोनों में, 7 9 11 7 9 11। सो कैन आई राइट हेयर 7 9 11? यस, आई कैन राइट 7 9 11 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। सो पार्ट नंबर 7 करते हैं, 7 का 10th पार्ट करते हैं। देखिए जो 10th पार्ट कह रहा है हमारे पास वो ये कह रहा है कि ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहाँ पर ए यूनियन डी आ गया है बस, और कुछ नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। सो इट मीन्स वॉट,
कि आप इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। देखिए ए यूनियन डी निकाल लीजिए पहले आप। ए यूनियन डी क्या है हमारे पास, मीन्स ए और डी के सारे एलिमेंट्स। सो 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17, ठीक है। अब बी यूनियन सी निकाल लीजिए। बी और सी के सारे एलिमेंट्स 7, 9, 11, 13 एंड 15, है ना। अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो भाई। अरे हल्का आ रहा है, पूरा आ रहा है। अब इंटरसेक्शन निकालना है आपको इन दोनों सेट का। क्या निकालना है आपको, इंटरसेक्शन। तो निकाल लीजिए। 7, 9, 11, देखो जो छोटा सेट होता है ना, पहले हम उसकी तरफ देखते हैं। तो 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13 नहीं है यहाँ पर, 15 है। सो 7, 9, 11 एंड वॉट 15, यस और नो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7, 9, 11 एंड 15, ये हमारे पास क्या रहेगा, इंटरसेक्शन। सो पार्ट नंबर 11 की बात करते हैं अब हम। सो पार्ट नंबर 11 हमारे पास है ही नहीं, गुड। सो समझ में आई बात है आपको। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, समझते हैं बात को। कि ए हमारे पास एक सेट है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। भाई नेचुरल नंबर हुआ तो क्या होगा, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। बी बोल रहा है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर इज व्हाट, 2 4 6 डैश डैश डैश। ओड नेचुरल नंबर 1 3 5 डैश डैश डैश। गॉट इट। अगेन वीडियोज ब्लर, ठीक है। एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 डैश डैश। अब आपको चीज़ें देखनी है कि किस फॉर्म में। तो ए इंटरसेक्शन बी, देखिए अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इट मीन्स व्हाट कि ए और बी में क्या चीज़ कॉमन है। देखिए यहाँ पे तो सारे नेचुरल नंबर हैं, बट यहाँ पर 2 4 6 एलिमेंट्स हैं। 2 4 6 8 मीन्स इवन नंबर्स। सो आपको निकालना है कॉमन। तो सिर्फ कॉमन तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12। मीन्स कैन आई से दैट बी सीरीज जो बी सेट है हमारे पास, इट इज़ पूरा का पूरा कॉमन आएगा इसमें से। यस आई कैन से दैट 2 4 6 8 डैश डैश एंड बी। और इसको शॉर्ट वे में क्या लिख सकता हूँ, बी। गॉट इट। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या चीज़ कॉमन है भाई, ए में नेचुरल नंबर है, ए में क्या है नेचुरल नंबर, सी में क्या है ऑड। सो 1 3 5 7 ये पूरा सेट, सी जो पूरा सेट है वो ए में आएगा। इट मीन्स व्हाट कि आपके पास 1 3 5 7 8 दिस इज द कॉमन। सो एंड दिस इज व्हाट, दिस इज सेट सी। ए एंड डी में एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो ये पूरा सेट है यहाँ पर। तो एंड डी में क्या आएगा, प्राइम नंबर। सो ये प्राइम नंबर का पूरा सेट, इनफाइनाइट तक की बात कर रहा हूँ मैं। इट मीन्स व्हाट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ प्राइम नंबर आर कंटेनिंग इन द सेट ए और आर कंटेनिंग इन द नेचुरल नंबर्स। यस इट मीन्स कि आपका डी इज अ इंटरसेक्शन सेट डी। हाँ सो बी एंड सी, देखिए बी हमारे पास क्या है, इवन। सी हमारे पास क्या है, ओड। क्या इवन और ओड कभी भी मैच कर सकते हैं चीज़ें, नहीं, दीज आर अपोजिट पोल्स। सो फाइव इज द इंटरसेक्शन, ठीक है। बी एंड डी, देखिए बी सेट क्या है हमारे पास, इवन नेचुरल नंबर्स। डी में हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स। सो इस 2 के अलावा, देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। क्या इस 2 के अलावा कोई और एलिमेंट कभी इनफाइनाइट तक कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता। सो ओनली 2 इज द इंटरसेक्शन। गॉट इट। सो नाउ 6th पार्ट, सी एंड डी। देखिए सी और डी में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 1 3 5 7 9। सो कैन आई से दैट 3 5 7 यहाँ पर 11 मीन्स 2 को छोड़ के, समझो मेरी बात, 2 एंड 1 को छोड़ के सारे एलिमेंट्स कॉमन आ जाएंगे आपस में, क्योंकि सारे ओड हैं। और बाद में जैसे 15 है, 15 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर 21 आएगा, यहाँ पर 21 नहीं आएगा। तो काफ़ी एलिमेंट्स बाद में भी मिसमैच होंगे, बट जो दिख रहे हैं इसमें तो 1 और 2 को छोड़ के सारे एलिमेंट दिख रहे हैं आपको। सो इट मीन्स वॉट, तो आपके पास जो एलिमेंट दिखे 3 5 7 11 13, आगे जो होंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे हमारे पास, क्योंकि और थोड़ा ना होंगे, समझे। सो ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। जैसे कि 15 नहीं आएगा, अगला नंबर कौन होगा यहाँ पे,
17 होगा। सो ये हमारे पास कॉमन है। सो यहाँ पर क्या बनेगा अब हमारे पास, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गई, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, x सच दैट x इज एन ओड प्राइम नंबर, बस ओड हो, देखो ओड लिखा है, अगर मैं इवन लिख देता है, अगर मैं सिर्फ ओड नहीं लिखता तो 2 भी इंक्लूड हो जाता, बट हमें 2 को तो एक्सक्लूड करना है, तो क्या लिखा मैंने, ओड प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर, और यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। गॉट इट, चलो। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। देखिए डिसजॉइंट सेट की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। एक ऐसा सेट जिसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, जैसे कि ये, अगर एक सेट हमारे पास सपोज ए है, एक सेट हमारे पास बी है, तो इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट बोलते हैं, सिंपल। 1 2 3 4 फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, एंड नेचुरल नंबर जो कि 4 से 6 के बीच में है, बट इक्वल टू भी लगा हुआ है, इक्वल टू भी है मीन्स 4 एंड 6 आर इंक्लूडिंग, गॉट इट। तो 4 5 6 बना, यहाँ पर 1 2 3 4, क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, येस 4 इज कॉमन, इफ 4 इज कॉमन सो कैन आई से दैट इट इज नॉट अ डिसजॉइंट, येस आई कैन से दैट इट इज नॉट अ डिसजॉइंट। ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ कुछ कॉमन आ रहा है, येस देखिए ई एलिमेंट यहाँ पर भी है और ई एलिमेंट यहाँ पर भी है, इट मीन्स व्हाट, ई इज कॉमन, तो इट इज नॉट ए डिसजॉइंट। डिसजॉइंट तब होगा जब एक भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा। इवन इंटीजर एंड एक्स इज एन ऑड इंटीजर, क्या इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9 कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, देन येस आई कैन से दैट। अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, यहाँ पर इवन और यहाँ पर ओड, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए हमारे पास 3 6 9 12 15 18 21 आपके पास 4 सेट है, ठीक है। अब आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से करेंगे। कौन सा, ये एक अलग पार्ट है, बी और सी, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, समझाने के लिए मैंने आपको, जब इस पार्ट पर पहुँचेंगे तब समझेंगे इस बात को। देखिए ए माइनस बी मीन्स ए में से बी के एलिमेंट्स को आपको हटाना है, ए में से बी के एलिमेंट्स को हटाना है। सो ए एलिमेंट्स आपके पास ये है, ये सारे, ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात। 3 6 9 12 15 18 20, इसमें से जो भी बी के एलिमेंट्स हैं वो हटा दीजिए। 4 हटा दीजिए, 4 तो है ही नहीं। 8 हटा दीजिए, 8 भी नहीं है। 12 हटा दीजिए, सो 12 को हटाया तो 16 और 20 हटा दीजिए, मैं सिर्फ 12 हटेगा, तो 3 6 9 15 18 21 एज इट इज़ आ जाएगा। ए सेट एज इट इज़ एलिमेंट आ जाएंगे सिर्फ 12 को छोड़ के, बिकॉज 12 इज इन बी सेट। समझ पा रहे हैं मेरी बात। ए में से सी, ए माइनस सी मीन्स ए सेट में से सी एलिमेंट्स को हटा दीजिए। सो ए में से सी एलिमेंट्स को देखिए, पहले देख लीजिए कौन कौन कॉमन है। 6 कॉमन है तो 6 को हटा दिया, तो हम 6 को नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 12 हमारे पास 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है, तो 12 नहीं लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, 21 लिखेंगे। सो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं। ए माइनस डी, ए सेट में से डी एलिमेंट्स को हटा दीजिए। आप वीडियो पॉज कीजिए, बाकी जितने भी सेट एलिमेंट्स हैं सबको आप खुद से सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज करके बाकी सारे पार्ट्स को खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। बाद में आंसर मैच कर लीजिए। सो ए में से डी को हटा दिया, डी एलिमेंट्स 5 10 15 20, 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 है, 15 को हटा दीजिए बस, बाकी सारे एलिमेंट लिख दीजिए आप। 3 6 9 12 18 21। बी माइनस है, अब बी में से ए को हटाना है। बी सेट में देखिए कोई एलिमेंट है जो इसमें ए में है, 12 एलिमेंट एक ऐसा है जो इसमें भी इसमें भी, तो 12 को हटा दीजिए, 4 8 16 20, सिंपल। सी में से ए को माइनस करना है, सी में से ए को देखिए कोई नंबर है ऐसा, देखो 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 हटा दीजिए, 8 10 12, 6 हटा दीजिए और 12 हटा दीजिए, है ना। बाकी सारे एलिमेंट लिख दीजिए, 2 4 8 10 14 16, गॉट इट। डी माइनस है, डी माइनस है, डी में से एक हटाना है। 5 10 15 यहाँ पर भी है और 15 यहाँ पर भी है, सो 15 15 हटा दिए, तो 5 10 20, दिस इज डी माइनस है। देखो अगर मैं बात करूँ बी माइनस सी की, मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से हेल्प से समझाना चाहूँगा आप लोगों को। अगर आपके पास बी सेट है, ठीक है, ये एलिमेंट्स, और सी सेट में आपके पास ये एलिमेंट्स हैं, सो देखिए कैसे, पहले देख लीजिए कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। 4 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है ना, 12 भी कॉमन है और 16 भी कॉमन है बी और सी में।
सो ये जो एलिमेंट्स कॉमन है इनको तो लिखेंगे बीच में 4, 8, 12, 16 को। बचा 20, तो 20 लिखेंगे इधर क्योंकि बी साइड में आ रहा है, और इधर जो भी एलिमेंट्स बचे उनको लिखेंगे 2, 6, 10 और 14 को इधर, ताकि वो सी सेट में आ रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि बी सेट में से सी सेट को हटा दिया, इट मीन्स वॉट, जब मैं बी सेट में से सी सेट को हटा दूंगा तो ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा, सब इनको छुपा लेता हूँ मैं। तो क्या बचा, क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ 20 ही तो दिख रहा है। तो यही पोर्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगर कभी भी एग्ज़ाम्स में ये लिखा जाए और कहे कि शो इन द वेन डायग्राम, तो आपको एज इट इज़ ये डायग्राम बनाना है, एज इट इज़ इस तरह का। जो पोर्शन आपको आंसर है उसको हाईलाइट करना है, आपको हाईलाइट, ठीक है। तो b माइनस सी इज 20, b माइनस डी, b में से d सेट का एलिमेंट को हटा दीजिए, सिर्फ 20 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है। सो 20 हटा दीजिए, तो 4, 8, 12 एंड 16। अरे हल्का आ रहा है, पूरा आ रहा है। c माइनस बी मीन्स वॉट, आपको इसमें से हटा दी, देखिए 4 इज़ कॉमन, 8 इज़ कॉमन, 12 इज़ कॉमन, 16 इज़ कॉमन। सो आपके पास क्या बचेंगे, हम आपके पास 2 बच रहा है ना, 4 गया, 6 इज़ रिमेनिंग, 8 इज़ गॉन, 10 इज़ रिमेनिंग, 12 इज़ गॉन एंड 14 इज़ रिमेनिंग। यस और नो। तो हमारे पास ये एलिमेंट्स बच गए सी माइनस बी में से। चलो नेक्स्ट डी माइनस बी करते हैं। डी में से बी, देखिए 5, 10, 15, 20, 20 इज द ओनली एलिमेंट विच इज कॉमन इन बोथ, मीन्स 20 इज गॉन, 20 गया, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आर वॉट 5, 10 एंड 15। सी माइनस डी करते हैं। सी में से डी, देखिए 10 है, 5 नहीं है, 15 नहीं, 10 को हटा दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए आप। सी के 2, 4, 6, 8, 10 इज गॉन, 12, 14 एंड 16। समझ पा रहे हो आप, ठीक है। सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सी माइनस डी। नाउ डी माइनस सी, डी माइनस सी, डी में से सी के एलिमेंट्स को हटा दीजिए। तो 10 भी है, बस 10 ही है, तो 10 हटा दीजिए क्योंकि 10 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सो 5, 15 एंड 20, गॉट इट। सो दिस इज योर डी माइनस सी। चलो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपके पास, कि आपके पास ए बी सी डी और वाई इज इक्वल्स टू एफ डी बी जी है। सो x माइनस वाई, भाई x में से y को हटा देंगे, मीन्स x के एलिमेंट्स ये हैं, y के एलिमेंट्स ये हैं। तो अगर हमने b और कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, b और d को हटा दूंगा तो कौन बचेगा, a और c। y माइनस एक्स मीन्स y में से x का एलिमेंट हटा दीजिए, y में से x का एलिमेंट अगेन b d इज कॉमन, तो b d हटा दीजिए, f और g बचेगा। x इंटरसेक्शन y, x और y में क्या कॉमन है, b और d, b एंड d, ये रहा b, ये रहा d, तो b एंड d इज कॉमन, तो b एंड d, ठीक है। आप अपनी तरफ से खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं, x यूनियन y लिख दीजिए, आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, x यूनियन y, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ़ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द रैशनल नंबर देन व्हाट इज r माइनस q। देखिए जो r है रियल नंबर का सेट है, और आप जानते हैं कि रियल नंबर में से ही रैशनल और इरेशनल निकलते हैं। इस तरीके से समझें आप, रियल नंबर के ही पार्ट आर रैशनल और इरेशनल होते हैं। अगर मैं रियल में से रैशनल हटा दूंगा तो क्या बचेगा, इरेशनल। समझ पा रहे हो। और रियल नंबर को हम स्केल लाइन पे डिनोट, सारे नंबर्स जितने भी आपने आज तक पढ़े हो सारे रियल नंबर्स हैं। इट मीन्स व्हाट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, ठीक है। सो रियल को हटा दिया तो क्या बचेगा, इरेशनल। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, आर माइनस क्यू पूछा है ना, तो आर माइनस क्यू इज व्हाट, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। आर में से क्यू हटा दिया, रियल में से रैशनल हटा दिया, इरेशनल बचा। बी सिंपल, पाइथन क्लासेस, ठीक है। सो स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए आपको क्या ट्रू और फॉल्स दिखाना है। 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 डिसजॉइंट। डिसजॉइंट कब होता है, जब दोनों सेट अलग अलग हो। क्या कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, 3 इज ए कॉमन, जब 3 कॉमन है तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स, फॉल्स है, फॉल्स है, ठीक है। ए ई आई ओ यू ए बी, बस ए पर जाते ही काम खत्म। डिसजॉइंट पूछा हुआ है, ए इज कॉमन तो इट इज अगेन फॉल्स, सिंपल। 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, क्या कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इट मीन्स व्हाट, इट इज ट्रू। तो कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं तो इट इज डिसजॉइंट। 2, 6, 10, 3, 7, 11, कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं है। इट मीन्स व्हाट, इट इज अगेन ट्रू। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। सो आप
होप्स आपको समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। सो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो तब तक के लिए टेक केयर, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है आपको, ठीक है, सो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको जो ये नोट्स है, अगर आपको ऐसे वीडियो में नोट डाउन करने में प्रॉब्लम हो रही है और आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे पाइथन क्लासेस सर्च कीजिए। वहाँ पे आपको एज ए PDF ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो बाय बाय।